नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारत देश भारत देश की संस्कृति एक मानी हुई संस्कृति, एक ऐसी परंपरा जहाँ पर अनेक साधु संत महात्मा और ईश्वरीय देन हमारे देश को प्राप्त है। उसी के अंतर्गत मैं आज आपके समक्ष अपना चौथा सोपान सृष्टिकर्ता शिव भगवान का दिव्य ज्ञान आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब ओम शांति से प्रारंभ हुआ मेरा यह दिव्य ज्ञान। मैं गलती से मेरा दिव्य ज्ञान कह गया, उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। यह दिव्य ज्ञान है सृष्टिकर्ता शिव भगवान का, परमात्मा का सत्य स्वरूप है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। भगवान एक ही हैं। देवताओं, धर्मात्माओं और सर्व मनुष्य आत्माओं का पिता एक ही है, सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव। शिव अर्थात कल्याणकारी। परमात्मा शिव के द्वारा प्रबोधित स्वास्थ्य रहस्य आपको कितने बार बताया जाता है। आपका मन जैसा सोचता है आप वैसे ही बन जाते हैं और आप वैसे ही बनेंगे। इसीलिए हमेशा अपने आप को रोगी ना समझें। अच्छा बनेंगे यह इच्छा कभी भी नहीं छोड़िए। आपकी पीड़ा जल्दी ही ठीक हो जाएगी। फिर से आपको नया जीवन जरूर मिलेगा। दुख के लाख तूफान आएं तो भी भगवान आपके साथ हैं। शिव बाबा आपके साथ हैं। इस भाग्य को देखकर हर्षित रहिए। देह से अतीत होकर स्वयं को आत्मा समझ मन को शिव परमात्मा से लगाते रहो। शरीर को दवाई जितनी जरूरत है, मन को परमात्मा की स्मृति भी उतनी ही आवश्यक है। हर श्वास में, हर सांस में शिव पिता की याद रहे तो कैसी भी बीमारी हो वो ठीक हो जाएगी। मन को अचल रखने वाले निरोगी शरीर फिर से पालेंगे। अपनी हिम्मत कभी नहीं छोड़नी है, सदा खुशी में रहना है, तब कैसा भी दर्द हो दूर हो जाएगा। ज्ञान दीप को मन में जलाकर हर समस्या को खेल समझकर चलिए। ओम शांति कहते रहिए। मान अपमान, निंदा स्तुति, हार जीत सब में अपने मन को मजबूत बनाकर दिल से शिव परमात्मा को याद कीजिए। शिव सत्य ज्ञान यज्ञ, इसके अंतर्गत शिव अर्थात कल्याणकारी शिव को याद करो और सुख, शांति, पवित्रता का पूरा गुण आप पाइए, पूरी बसियत आप पाइए। परमात्मा का सत्य स्वरूप, इसके अंतर्गत मेरे आज के चौथे सोपान में पिछली जो तीसरा सोपान के अंतर्गत प्रश्नोत्तर के रूप में शिव परमात्मा के दर्शन किए गए थे और शिव परमात्मा के महावाक्य मैंने प्रस्तुत किए थे जो कि प्रश्नोत्तर के रूप में थे, प्रश्न और उत्तर के रूप में थे। उसी श्रृंखला को मैं आज आगे लेकर चलता हूँ। ये है शिव परमात्मा के महावाक्य। हृदय मोहिनी दादी के शरीर में प्रवेश करके शिव परमात्मा उच्चारण किए हुए कुछ महावाक्य प्रश्नोत्तर के रूप में। अब प्रश्न यह आता है, शरीरधारी को क्या चाहिए, भगवान को क्या चाहिए? शिव परमात्मा के महावाक्य, शरीरधारी को धन चाहिए, शिव बाबा को दिल चाहिए। दुनिया वाले धन है तो मान देते हैं, नहीं है तो नीचा देखते हैं। हम कितना धनवान हैं
किस कुल के हैं, ऐसे ही शरीर के संबंध बातें शिव परमात्मा नहीं देखते। अगला प्रश्न, हमारे सारे दिन के दिनचर्या में भगवान के साथ कैसे गुजारने हैं? शिव परमात्मा के महावाक्य, आप कार्यालय जाते हैं, व्यापार करते हैं और उस व्यापार के आप निमित्त हैं। मालिक शिव बाबा, व्यापार में जाने पर भी आपके निर्देशक मालिक बाबा, आप सिर्फ निमित्त मात्र हैं। मैं बाबा के राय अनुसार काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसी भावना रखनी है। कभी भी आप उदासीन होते हैं तो बाबा आपके मित्र बन करके आपको प्रसन्न करते हैं। कभी भी अगर आप रोते हैं तो अब उन आंसुओं को पोंछने के लिए भी प्यार से आते हैं। कभी कभी शरारती होकर जब रूठते हैं उस समय भी बाबा फिर से बातें करते हैं। कुछ भी नहीं, आगे चलो, जो गुजर गया वह बीत गई, उसे भूल जाओ, ऐसा कह के आगे लेके चलते हैं हमारे शिव बाबा। अब अगला प्रश्न, अब कैसा समय आने वाला है? अब दुर्घटनाओं का समय आने वाला है। विज्ञान के साधन कुछ काम नहीं करेंगे। अब से शांति की शक्ति को जमा करते रहेंगे। शिव भगवान से प्रेरणा मिलकर हमारी रक्षा करेगा। शांति की शक्ति जमा करना है तो मन की मौन बातों का मौन भी हर रोज कुछ समय बीच बीच में करते रहो तो अंतिम समय पर शांति की शक्ति ज्यादा जमा होकर हमारी रक्षा करेगी। अगला प्रश्न, आत्मा को पिता शिव परमात्मा को याद करते रहें तो क्या लाभ होता है? अपने आप को आत्मा समझकर पिता को याद करिए, यह परमात्मा की आज्ञा है। बाबा को स्मृति करने से आत्मा को शक्ति मिलती है। ऐसे लोग बिगर सेवा के रह नहीं सकते, क्योंकि दाता के बच्चे औरों को देने बगैर नहीं रह सकते। मीठे बोल, हर्षित चेहरा, मीठा मनोवृत्ति, मीठी दृष्टि, मीठे संबंध, यही सभी सेवा के साधन है। अगला प्रश्न, संगम युग का समय कितना महान है? संगम युग में 1 सेकंड भी शिव पिता को दिल से याद करेंगे 1 घंटा जमा हो जाएगा। आगे की दुनिया की परिस्थितियां और खतरनाक होंगी, इसलिए अभी से शिव पिता को याद करिए। सबको पिता शिव की संदेश देते रहिए। शिव भगवान की आशा यही है, कोई भी बच्चा संदेश से वंचित ना रहे। इस आशा को हमें अब पूरा करना है। अगला प्रश्न, आदि में हुए साक्षात्कार फिर कब होंगे? आदि में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करते ही कुछ लोगों को साक्षात्कार हुए। कुछ लोगों के लिए फलाना स्थान पर जाइए के बोल सुनाई दिया। कुछ लोगों को प्रेरणा मिलके मुझे जाकर ज्ञान सुनना है ऐसा सोचते थे। ऐसे आदि में मैं जो साक्षात्कार हुए वह फिर से अंतिम में भी होंगे। अगला प्रश्न, भगवान के साथ कौन से मुख्य 3 रिश्तों को जोड़ना चाहिए? संगम युग में भगवान शिव परमात्मा पिता के रूप में आकर वर्तमान समय में अपने दिव्य गुणों को भर रहे हैं। भविष्य में स्वर्ग प्राप्ति दे रहे हैं। टीचर के रूप में कर्मों की ग्रह गतियां को बता के, श्रेष्ठ कर्मों को करवा के मानव को देवताओं जैसा बना रहे हैं। सद्गुरु सद्गति दे रहे हैं। अगला प्रश्न, हमारी परिवर्तन किसके आधार पर नहीं होना चाहिए? हमारा परिवर्तन सृष्टि विनाश के आधार पर नहीं होना चाहिए। हमारी मौत हमें पता नहीं होगा, इसलिए सृष्टि विनाश के लिए पहले से ही शिव भगवान के अविनाशी बैंक में तन मन धन सेवा समर्पित करके 21 जन्मों के लिए स्वर्ग राज्य भाग्य पाना है। अगला प्रश्न, समय से पहले भगवान की सेवा में सहयोगी बनने से क्या लाभ है? अंतिम विनाश के पहले शिव भगवान को जानकर विश्व परिवर्तन के कार्य में उनके सहयोगी बनेंगे
तो एक का लाख गुना प्राप्ति मिलती है। विनाश समय के संकेत प्राकृतिक आपदाएं देख करके अंतिम समय जानकर सहयोगी बने तो शिव भगवान दाता है, तो एक का एक गुना ही देते हैं। अगला प्रश्न, शिव भगवान ने सच्चे त्याग किसको कहते हैं? शिव परमात्मा बतलाए हुए सत्य त्याग को भी त्याग की भावना ना रखकर भाग्य का अनुभव करना है, उसको ही सच्चा त्याग कहा जाता है। अगर संकल्प में या बातों में मैंने इतना त्याग किया यह भावना आई, उसका भाग्य जमा नहीं होता। जैसे भक्ति मार्ग में बलि देने के समय पशु जरा सा भी चिल्लाई, उसको महाप्रसाद नहीं कहा जाता, बलि नहीं माना जाता। उसी प्रकार त्याग करने के साथ मैंने इतना त्याग किया इसीलिए नाम मान शान चाहिए ऐसे सोचे तो वह त्याग कहा नहीं जाता, उसको भाग्य नहीं कहा जाता। अगला प्रश्न, शांति की शक्ति की विशेषता क्या है? अब मुख से बोल के साधना के द्वारा विस्तार के रूप में सेवा कर रहे हैं, परंतु आगे हम एक स्थान पर जाकर साधन के द्वारा सेवा करने की मौका नहीं होगी। बहुत भयंकर परिस्थितियां आने वाली हैं। वैसे समय पर दुनिया में जाकर सेवा करने की मौका नहीं मिलेगा। उस समय पर शांति की शक्ति से ही सेवा होगी। इस शांति की शक्ति से सेवा करने के लिए कोई स्थूल साधनाएं, धन की आवश्यकता नहीं है। एक जगह पर बैठकर शुभ संकल्प से दूर रहने वाली आत्मा को भी संदेश पहुंचा सकते हैं। इसके लिए हमारी बुद्धि में किसी प्रकार के व्यर्थ संकल्प नहीं रहनी चाहिए। बुद्धि बहुत स्वच्छ रहनी चाहिए, तब ही यह सेवा कर सकते हैं। यह सेवा बहुत महान है। आगे आगे इसकी महानता सबको अनुभव होगा। इसको ही मनसा सेवा भी कहते हैं। अगला प्रश्न, सतयुग में कौन राजा बनेंगे? शिव परमात्मा जिस स्वर्ग की स्थापना करते हैं, राजा बनकर राज्य करनी है, तो इस संगम युग में हमें हमारी स्थूल कर्मेंद्रियां, जो शरीर के कर्मेंद्रियां हैं, मुंह, कान, आंखें, और आत्मा के सूक्ष्म कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, संस्कार, ऊपर जो भी राज्य करते हैं, वे सतयुग में राजा बनकर प्रजा के ऊपर राज्य कर सकेंगे। यहाँ इस राज्य अधिकार के संस्कार नहीं है तो वहाँ भी राजा बन नहीं सकते। इस संगम युग की स्थिति सतयुग की प्राप्ति की आधार है। अगला प्रश्न, बहुमूल्य रत्न कब होंगे? शिव परमात्मा के महावाक्य रत्न हैं। इस ज्ञान रत्न बहुत मूल्य, जो इसको महत्व देते हैं उतना मूल्यवान बनेंगे, नहीं तो साधारण रीति से रह जाएंगे। बहुमूल्य मोतियों को प्रदर्शन में रखते हैं, ऐसे ही ज्ञान रत्नों को मूल्य देकर रत्न बनेंगे। शिव भगवान आपको अपने हृदय के ऊंचे स्थान पर बिठाएंगे। अगला प्रश्न, योगी को सहयोग मिलना है क्यों? योगी को सहयोग मिलता है क्यों? योग का अर्थ है बीज रूपी शिव परमात्मा से मन को जोड़ना। ऐसे जो भी बीज रूपी शिव बाबा को याद करते हैं, वे और किसी से मदद मांगने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि बीज को पानी डालने से हर पत्ते को पानी स्वतः ही मिलती है। पत्तों को अलग से पानी डालने की आवश्यकता नहीं होती है। सर्व आत्माओं का सहयोग ही नहीं, सर्व प्राप्तियां भी हमें मिलती हैं। ऐसा ना होकर हम बीज रूपी शिव बाबा को भूलकर पत्ते जो आत्माओं से सहयोग लेने की सोचें तो भी नहीं पा सकते। शिव पिता बीज है तो सर्व आत्माएं पत्ते जैसे हैं। अगला प्रश्न, विकर्मों को कैसे विनाश कर सकते हैं? हम अनेक जन्मों से किए विकर्मों को योग से विनाश करना है, तब हम पावन आत्मा बनते हैं। विकर्म विनाश करने के लिए शिव बाबा 2 विधि बताते हैं। पहली विधि शक्तिशाली योग से विकर्मों का विनाश करना, या दूसरी विधि आप में शुद्ध संकल्पों को भरते रहेंगे तो अशुद्ध संकल्प नहीं आएंगे, इसलिए विकर्म नहीं होंगे। प्रत्यक्ष शक्तिशाली योग करने की शक्ति नहीं तो दूसरी विधि से भी समाप्त कर सकते हैं।
अगला प्रश्न, रात को सोने से पहले हमारी स्थिति किस विधि से कर लेनी चाहिए? जैसे आदि समय अमृत वेला की महिमा है, वैसे ही रात का समय भी महत्व रखता है, क्योंकि हम सोने से पहले जिस संकल्प से सोते हैं वही संकल्प सुबह उठते ही हमारे मन पर असर करते हैं। इसीलिए रात को सोने से पहले शिव बाबा को शुभ रात्रि, गुड नाइट बोल के बाबा की स्मृति के गोद में सोनी चाहिए। तब हमें कोई बुरे सपने नहीं आएंगे, शारीरिक बीमारी होते हुए भी उसका अनुभव नहीं रहेगा और डर नहीं रहेगा। शिव बाबा की स्मृति भूलकर अकेले सो गए तो अनेक प्रकार के बुरे सपने आएंगे, डर लगेगा। इसलिए रात को सोने से पहले कोई व्यर्थ बातें ना करके भगवान की स्मृति में सोना चाहिए। इससे हमारी अमृत वेले की स्थिति भी अच्छी रहेगी। दिन में आदि समय अमृत वेला, तो अमृत वेला का आधार रात का समय। अगला प्रश्न, परमात्मा स्नेह की महानता क्या है? शिव परमात्मा के महावाक्य, आत्माओं के स्नेह परमात्मा के स्नेह में बहुत अंतर है। आत्माओं के स्नेह स्वार्थ से भरा होता है, लेकिन परमात्मा के स्नेह में कोई स्वार्थ नहीं रहता, सच्चा होता है। परमात्मा स्नेह आत्मिक और अविनाशी, विनाश नहीं होती है। कोई भी अवगुण से भरा आत्मा को परमात्मा स्नेह परिवर्तन कर सकती है। देहधारी स्नेह से दिल टूटता है, क्योंकि संबंधी सबको दिल वितरित करना पड़ता है, लेकिन परमात्मा स्नेह टूटे दिलों को जोड़ता है, अर्थात सर्व संबंधों को एक बाबा से जोड़ना ही टूटे दिलों को जोड़ना है। अगला प्रश्न, संगम युग में बाबा से कौन सा खजाना उपलब्ध होती है? शिव परमात्मा का महावाक्य, इस संगम युग में स्वयं शिव परमात्मा हमें ज्ञान के खजाने दे रहे हैं। स्थूल धन का खजाना विनाशी है और वह जितना ज्यादा है उतनी चिंता रहती है, उसे छिपाने की भय रहती है। परंतु शिव बाबा के इस ज्ञान खजाना अविनाशी और विनाश नहीं होता, इसको कोई भी छीन नहीं सकता, इसीलिए छिपाने की आवश्यकता नहीं रहती। स्थूल धन की खजाने को जितना बांटते रहते हैं उतना खर्च होता है, लेकिन यह ज्ञान खजाने को जितना बांटेंगे उतना बढ़ती रहती है। लेकिन इस संगम युग में ही यह हमें प्राप्त होती है। यह खजाना और कोई युग में नहीं मिलता। ज्ञान खजाने के साथ गुणों, शक्तियाँ, सर्व खजाने शिव परमात्मा हमें देते हैं। यह सब खजाने अविनाशी, इनके द्वारा मिलने वाली प्राप्ति भी अविनाशी है। अगला प्रश्न, परम धाम के द्वार कब खुलते हैं? शिव परमात्मा का महावाक्य, वर्तमान समय में शिव परमात्मा के ज्ञान को सभी जान नहीं पा रहे हैं, लेकिन अंतिम समय में हर एक आत्मा परमात्मा को जान लेती है और दिल से मेरा बाबा, मेरा पिता कहेगा। मेरा पिता धरती पर अवतरित हुए इस विषय को स्वीकार करेंगे। अंतिम समय में सारे धर्म एक मंच पर शिवरात्रि मनाएंगे। यही सृष्टि नाटक की अंतिम अवस्था है। जब सबके मन से मेरा बाबा का शब्द निकलेगा, तब हमारे घर परम धाम के द्वार भी खुल जाएंगे, क्योंकि मेरा बाबा शब्द बिना कहे कोई आत्मा पाप से मुक्त नहीं होता और बिना पावन बने घर नहीं लौट सकता। इसलिए अब हर एक को शिव परमात्मा के ज्ञान की एक बिंदु तो भी पहुंचानी है। अगला प्रश्न, अंतिम समय में शिव भगवान से श्रीमत श्रेष्ठ सलाह किस तरह मिलती है? शिव परमात्मा का महावाक्य, अंतिम समय में हमें कोई परिस्थिति आने वाली हो, उसको किस तरह सामना करना पड़े, भगवान से सलाह मिलेगी। लेकिन वह मिलना है तो हमारी मन बुद्धि बहुत स्वच्छ और स्पष्ट रहना चाहिए।
मानव के सलाह तो विज्ञान के साधन माना टेलीफोन, टेलीग्राम या वायरलेस से मिलती है, परंतु उस समय यह सब काम नहीं करेंगी। वायरलेस अर्थात वायरलेस निर्विकारी, वॉइसलेस माना हमारे में काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार अंश मात्र भी नहीं रहनी चाहिए। अगर यह सब हम में है तो उस समय भगवान की संकल्प हमने तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए अभी से योग अग्नि में इन विकारी गुणों को भस्म करने हैं, तभी शिव भगवान की प्रेरणा हम पा सकते हैं। अगला प्रश्न, अंतिम समय के दृश्य कैसे होंगे? शिव परमात्मा का महावाक्य, एक तरफ पुरानी दुनिया की समाप्ति के नगाड़े, दूसरी तरफ नई दुनिया की दृश्य दोनों तत्काल दिखाई देंगे। वहीं विनाश अति में होगा और चारों ओर सैलाब हो जाएगा। विनाश में एक भाग ही रह जाएगा। इन सब के पीछे बहुत धर्म आने के कारण बहुत देश आ गए। अनेक धर्म समाप्त होने पर अनेक देश भी पानी के बीच में द्वीप बन रह जाएंगे। अगला प्रश्न, भगवान के बताए हुए महावाक्यों में किन दो विषय से भरे होंगे? शिव परमात्मा के महावाक्य, भगवान बताए हुए महावाक्यों में आज्ञा और प्रतिज्ञा दोनों भरे होंगे। उदाहरण, एक कदम हिम्मत से आगे बढ़ो, यह आज्ञा है, तो 1000 कदम मैं आगे बढ़ाऊंगा, यह प्रतिज्ञा है। और एक महावाक्य है, स्थूल धन को ज्ञान धन में बदलो, यह आज्ञा है। आपके जिम्मेदारियों को मैं संभालूंगा, यह शिव भगवान की प्रतिज्ञा है। जीवन में एक बार किसी भी तरह से सहयोगी बनो, यह आज्ञा है। अंतिम तक मैं आपके सहयोगी बनूंगा, यह प्रतिज्ञा है। ऐसे शिव भगवान बताए हुए महावाक्यों में मैं बहुत खुशी से भरे विषय होंगे, इसलिए उन्हें हमारे जीवन में लाकर सहज ही भगवान की समीप हो जाएंगे। अगला प्रश्न, संगम युग की विशेषता क्या है? शिव परमात्मा का महावाक्य, संगम युग माना कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ के मध्य का समय है। परमात्मा शिव अवतरण लेने का युग यही है। यह संगम युग थोड़ी समय के लिए होती है। इस थोड़े से समय में ही शिव परमात्मा हम आत्माओं को पावन बना के परम धाम ले जाएंगे। यह बहुत विशेष युग है, सतयुग से भी श्रेष्ठ, क्योंकि सतयुग में हमें सर्व प्राप्तियां होती हैं, लेकिन उन सर्व प्राप्तियों के देने वाले दाता शिव भगवान उस युग में नहीं होंगे। इस युग में एक सेकंड एक साल के समान। इस संगम युग में शिव भगवान हमें सर्व संबंधों में माना माता के रूप में, पिता होकर सखा सखी, दोस्त के रूप में हमें किस संबंध के रूप में प्रेम स्नेह चाहिए उस रूप में आत्मिक प्रेम स्नेह देंगे। प्रत्यक्ष फल इस युग की विशेषता है। अब हम तन मन धन को जिस रूप में भगवान की सेवा में लगाएंगे, उसका फल के रूप में भविष्य स्वर्ग की प्राप्ति के साथ वर्तमान संगम युग में भी फल मिलेगा। सतयुग में इस समय पर भगवान आपको पिता के रूप में अपने दिव्य गुणों को वर्षा में देंगे। टीचर के रूप में ज्ञान की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। सद्गुरु के रूप में मुक्ति, जीवन मुक्ति देंगे। बाद में अंतिम समय पर धर्मराज बन जाएंगे। तब हम भगवान से कोई प्राप्ति सहयोग नहीं मिलेगी। इसलिए इस संगम युगी समय पर इस ज्ञान से परमात्मा प्यार से हमारे जीवन को पावन बनानी है। सब जन्मों का आवश्यक संस्कारों को रिकॉर्ड करने की समय यही है। इसीलिए ध्यान से हम संस्कारों को अच्छी तरह रिकॉर्ड करनी है। इस युग में हमें सब बातों का ध्यान रखना है। आज बस इतना ही। अभी मैं विराम करता हूँ और शिव बाबा भगवान से आज्ञा लेता हूँ, और आगे आने वाले समय में अगली रचना के साथ मैं शिव बाबा के आदेश पर
फिर प्रस्तुत हो जाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी ब्रह्मा कुमारी अनुयायियों तथा हमारे शिव बाबा के भक्तों, शिव बाबा के बच्चों, शिव पिता के बच्चों से अनुरोध करता हूँ, यदि मेरी यह रचना आपको अच्छी लगती हैं तो अब आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी प्रकार से शिव बाबा की भक्ति में लगकर आप सभी भक्तों के लिए, आप सभी बच्चों के लिए अच्छी अच्छी रचनाएं, शिक्षाप्रद रचनाएं तथा बाबा, शिव परमात्मा, शिव पिता के उपदेशों को, आदेशों को आपके समक्ष लेकर आता रहूं, जिससे मैं तो पुण्य का भागी बनूंगा ही, साथ में आप सभी भी पुण्य के भागी बनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी परिवारजनों के लिए मैं शिव बाबा से प्रार्थना करता हूँ, आप सदैव सुखी, संपन्न, खुश, प्रसन्नचित्त और हमेशा स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय शिव बाबा। ओम शांति।